और धन्यवाद। आज शिवरात्रि भी है, शिवरात्रि का उत्सव आज है। तो पहले प्रभुपाद शिक्षामृत ये 12 मार्च 1974 को प्रभुपाद जी ने वृंदावन में कहा था। केवल वस्त्र बदलने से हमारे अंदर सुधार नहीं आता जब तक कि हम भक्ति के नियमों को गंभीरता से ना लें। किंतु कलयुग में वे सोचते हैं क्योंकि मैंने अपने वस्त्र बदल लिए हैं इसलिए मैं बड़ा सन्यासी बन गया हूँ। देखा तुमने, क्योंकि मुझे जनेऊ मिल गया है मैं अब ब्राह्मण बन गया हूँ। नहीं, नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो ये जो 12 तारीख को वृंदावन में प्रभुपाद ने कहा है, ये भी बड़ी विचारने की बात है। सभी इस बात पर विचार करो और इसको जीवन में धारने का प्रयास करो। प्रभुपाद ये कह रहे हैं, अगर किसी ने अपने वस्त्र बदल लिए और वो ये सोचे मैं बन गया, भगवान का भक्त बन गया, वो गलत है। जब तक सुधार नहीं आता, हम सुधरते नहीं, हमारे दोषों में कमी नहीं आती, हमारे दोष नहीं निकलते, तब तक वस्त्र बदलने से कुछ नहीं होगा। केवल वस्त्र बदलने से हमारे अंदर सुधार नहीं आता जब तक कि हम भक्ति के नियमों को गंभीरता से ना लें। भक्ति के नियमों को बड़ी गंभीरता से लेंगे तो तभी जो है हमारा कल्याण होगा और लाभ होगा। किंतु कलयुग में वे सोचते हैं क्योंकि मैंने अपने वस्त्र बदल लिए हैं इसलिए मैं बड़ा सन्यासी बन गया हूं। वस्त्र बदलने से कोई बड़ा सन्यासी नहीं बन सकता जब तक उसके हृदय का परिवर्तन नहीं होता। उसका अगर हृदय नहीं बदलता, केवल वस्त्र बदलने से कोई सन्यासी नहीं बनता। एक बात मुझे महाप्रभु की याद आई, प्रभुपाद भी इस बात को कहते थे। महाप्रभु की क्या बात है, महाप्रभु जो कली पावन अवतार हैं, स्वयं कृष्ण राधा भाव में प्रकट हुए हैं। महाप्रभु जो हैं भी रामानंद राय वो गवर्नर थे मद्रास के उस समय, पर वो उनको शूद्र कहा जाता है। पता नहीं कौन सी जाति, उनकी कायस थे या कौन थे, तो उनको शूद्र तो, लेकिन वो अवतारी पुरुष थे रामानंद राय। तो भगवान उनसे कथा सुनते थे, गौर भगवान। वो बड़ा संकोच करते थे, प्रभु मैं तो जाति निम्न जाति का हूँ। और भगवान ने शब्द कहे, किवे विप्रा किवे न्यासी शूद्र के ने नाय, जे ही कृष्ण तत्ववेता सो ही गुरु हुआ। ब्राह्मण क्या, सन्यासी क्या, किवे विप्रा किवे न्यासी, शूद्र क्या जो शूद्र जात का है, या कोई नाई है नाई जात का है। किवे विप्रा किवे न्यासी शूद्र के ने नाया, जे ही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु आया। जो कृष्ण के तत्व को जानता है, जो कृष्ण को जानता है, जो कृष्ण का भक्त है, जो कृष्ण की शरण में है,
वही गुरु है, वही गुरु बनने लायक है, सही गुरु आया। तो ये एक परिवर्तन हमारे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने लाया। एक शंकराचार्य हैं, तो वो प्रभुपाद जी का बड़ा विरोध करते हैं। अभी कल भी किसी ने वीडियो भेजा, मैंने देखा ही नहीं उसको। वो विदेशियों को ऐसे बेकार समझते हैं कि ये ऐसे बेकार लोग हैं, तो आलोचना करते हैं। मेरी भी उनसे भेंट हुई। एक महात्मा मुझे इंग्लैंड में मिले, उन्होंने मैं कहीं बोला होगा तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने मेरा नाम पता नोट कर लिया। तो वो सम्मेलन करते थे पठानकोट में हर साल, साधु सम्मेलन। उन्होंने मुझे भी आमंत्रण दिया कि आप भी आइए। मैं गया वहाँ पर, तो वहाँ पर ये शंकराचार्य आए हुए थे, प्रभुपाद जी का विरोध करने वाले। तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में कि भाई ये विरोधी हैं। तो मैंने कुछ प्रभुपाद जी की बुक्स ली और भी कुछ उपहार लिए। उस व्यक्ति को, उस सन्यासी को, उस महात्मा को कहा कि मुझे शंकराचार्य से मिलाओ। पहले तो वो पहले ढीला था, फिर उसने मिलाया। तो शंकराचार्य को मिलने मैं गया। मेरे साथ चंडीगढ़ का एक व्यक्ति था, जसवाल उसका नाम है। जब हम गए उस समय शंकराचार्य बाथरूम में गया हुआ था। ये पुरानी बात है, मेरे ख्याल में कोई 40 साल हो गए होंगे इस बात को। तब हम चंडीगढ़ में थे। तो मेरे हाथ में दंड में रखता था साहब, संन्यास दंड। तो वो बाथरूम से जब निकले, वो शंकराचार्य मेरे को देखकर आग बबूला हो गए, बहुत कुछ उल्टा सीधा कहने लगे। मुझे भी बड़ा क्रोध आया, पता नहीं कहाँ से क्रोध आ गया मेरे को इतना। कहते वो ये हिंदू धर्म को खराब कर रहा है। मैंने कहा तुम्हारे जैसे व्यक्ति हिंदू धर्म को खराब कर रहे हैं। वो तो जितने भी लोग थे सब उसकी बोली बोलने लगे। मेरे साथ एक खाली जायसवाल था, तो वो मेरे साथ में था, वो ही बोले कुछ। तो क्यों भाई दूसरे लोगों को हिंदू क्यों बना रहे हो? असल में सभी लोग सनातनी हैं, ये बाकी मत मतांतर बाद में आए। जब सृष्टि की रचना हुई तो एक ही धर्म था, सनातन धर्म, और सभी सनातनी हैं, सब आत्माएं परमात्मा की हैं। समय के साथ परिवर्तन आता गया। कई लोग जो हैं अपने हिसाब से कई मत मतांतर बना लिए उन्होंने, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन प्रभुपाद जो महाप्रभु के एक पार्षद है, महाप्रभु जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो जब पृथ्वी पर आए तब भी बड़ी हालत खराब थी भारत की और बंगाल की। और महाप्रभु एक उच्च कोटि ब्राह्मण के घर में प्रकट हुए, भगवान मिश्र परिवार। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। पर महाप्रभु ने जाति पाति के सारे भेदभाव खत्म कर दिए। उन्होंने एक आचार्य बनाए नाम के, वो मुसलमान घर में प्रकट हुए थे। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कैसे थे? 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे वो। 2 घंटे खाना पीना सोना सब काम करना, 22 घंटे नाम जपते थे। 3 लाख नाम रोज का, यानी कि 192 माला, 192।
तो उनको नामाचार्य महाप्रभु ने बनाया। और हमारे आचार्य हुए शिला रूप शिला सनातन जो थे, ये तो ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन नवाब की नौकरी करने के कारण ये नवाब हुसैन शाह की सरकार में एक प्राइम मिनिस्टर थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर, यही सरकार चलाते थे। तो नवाब ने इनका नाम बदल दिया था। शिला रूप गोस्वामी को कहा था दबीर खास, और सनातन गोस्वामी प्रभुपाद को साकर मलिक, नाम बदल दिए थे उनके। लेकिन महाप्रभु के जब संपर्क में आए तो महाप्रभु ने, और उन्होंने नौकरियां छोड़ दी, एक ने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी, एक ने फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी, और महाप्रभु के बड़े अनुयायी बने। तो वो 6 गोस्वामियों में से शिला रूप शिला सनातन जो हैं, तो महाप्रभु ने सारे भेदभाव खत्म किए। महाप्रभु ने ये कहा कि ब्राह्मण क्या, सन्यासी क्या, शूद्र क्या या नाई क्या, जो कृष्ण के तत्व को जानता है, जो कृष्ण का तत्व क्या है कि कृष्ण सर्वेश्वर भगवान हैं, कृष्ण सबके स्वामी हैं और हम सब कृष्ण के दास हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा है अकाल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर नियंता खाली कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक, शिव ब्रह्मा इंद्र चंद्र सब भगवान के सेवक हैं। कोई भी स्वामी नहीं है, स्वामी केवल कृष्ण। तो जो ये जानता है, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो नाई है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे सन्यासी है, वो गुरु बनने के लायक है। ये बात महाप्रभु ने कही। लेकिन ये शंकराचार्य जो हैं, इन्होंने देखो अभी क्या किया। रथ यात्रा प्रभुपाद ने शुरू की थी सैन फ्रांसिस्को में। इतनी दुनिया आई, असंभव था, इतनी दुनिया का संभव हो गया प्रभुपाद कृपा से। उसने बोला शंकराचार्य ने, ये उसी शंकराचार्य ने रथ यात्रा बंद करवा दी। और अभी देखो बंद हुई तो ऐसे भगवान भी कोरोना बीमारी, उधर भी उनकी भी रथ यात्रा पूरी की भी बंद होने वाली थी, लेकिन वो बंद होते होते रुक गई। ये बीमारी ऐसी आ गई, लोग ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो सिद्धांत को नहीं समझते। देखो कलयुग में जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है। कलो शूद्रा संभवा, कलयुग में सभी शूद्र हैं। ऐसा क्यों? कलयुग में शूद्र इसलिए, एक संस्कार होता था, उसे कहते थे गर्भदान संस्कार। पति पत्नी मिलने से पहले वो संस्कार करते थे, यज्ञ करते थे, नाम जपते थे, फिर वो संतान जो गर्भ में आती थी वो ब्राह्मण होती थी। अभी कलयुग में वो संस्कार खत्म हो गया, इसलिए कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं। जन्म से नहीं पर कर्म से हम ब्राह्मण से भी अच्छे बन सकते हैं। ब्राह्मण से अच्छा क्या, वैष्णव बन सकते हैं। और वैष्णव यहाँ ये संकेत प्रभुपाद कर रहे हैं, भेष बदलने से, वस्त्र बदलने से कोई वैष्णव नहीं बन जाता जब तक हृदय परिवर्तित नहीं होता। हृदय में जो गंदगी है, मन जो मलिन है, वो शुद्ध नहीं होता, तब तक भेष बदलने से कुछ नहीं होगा। हृदय बदलना है, हृदय का परिवर्तन करना है। तो हृदय का परिवर्तन जो नियम है भक्ति के, उनको गंभीरता से पालन करना होगा, गंभीरता से उनके अनुसार चलना होगा। ऐसा हम करेंगे तो फिर हम असली वैष्णव बन सकते हैं। और वैष्णव सबसे ऊपर हैं, सब शिरोमणि हैं। बाकी मत जो हैं बाद में शुरू हुए। जब ये कलयुग शुरू हुआ 5,000 साल पहले, कलयुग शुरू हुआ तो कलयुग का प्रभाव लोगों पर पड़ना शुरू हो गया। कलयुग के लोगों ने क्या किया,
कि पशुओं को मार मार कर खाने लगे, पशु हिंसा बहुत होने लगी। तो 2500 साल पहले भगवान बुद्ध प्रकट हुए। केशव धृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरेरा। बुद्ध शरीर जो है, बुद्ध भगवान है, लेकिन हम बुद्ध भगवान को उनकी शिक्षाओं को नहीं हम मानते। क्यों? भगवान अगर वो अवतार हैं इसलिए नहीं मानते। बुद्ध भगवान ने जब कलयुग 2500 साल पहले, कलयुग 5000 साल पहले शुरू हुआ, 2500 साल पहले बुद्ध भगवान आए। उन्होंने लोगों को कहा कि भाई तुम ये पशुओं को मत मारो, कहते ये तो वेदों में है। अभी जब आदमी शुद्ध नहीं होता, खान पान शुद्ध नहीं होता, तो वो कुछ नहीं समझ सकता। तो बुद्ध भगवान को कहना पड़ा तो वेदों को मत मानो। क्यों कहना पड़ा ऐसा? वेद न मानिया बौद्ध हैलो नास्तिक। बुद्ध जो हैं अपना, बुद्ध भगवान को क्यों इसलिए कहना पड़ा? क्योंकि वेदों के नाम पर वो पशुओं को मारकर खा रहे थे। पशुओं की बलि की अनुमति कलयुग में नहीं है। कुछ 4 बातें निषेध हैं कलयुग में। एक यज्ञ, पशु बलि, गौमेध, अश्वमेध यज्ञ। दूसरा, भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना। तीसरा, संन्यास लेना। और एक बात और है, किसी को याद हो तो। 4 बातें हैं वो कलयुग में निषेध हैं, मनाही है। क्योंकि कलयुग एक बड़ा पतित युग है, इसमें बुराइयां ही बुराइयां हैं। तो बुद्ध भगवान को ये कहना पड़ा कि तुम वेदों को मत मानो। पशुओं को, पशु भी भगवान के, वो भी जीवात्मा है, उनको बेचारों को मारा जाता है तड़फा तड़फा करके, तो अच्छा नहीं, बड़ा पाप है। उन पशुओं की जो प्रगति है, मार कर उनकी प्रगति को रोक दिया जाता है। कैसे? अभी कुछ आत्माएं कर्मों के अनुसार योनियां भोग रही हैं। अभी जब पशु योनि में एक आत्मा है, उसने कुछ समय तक उस शरीर में रहना है अपने कर्मों के अनुसार। मान लो एक बकरा है, बकरा है तो उसकी उम्र हुई अभी 1.5 साल। पशु बड़े हो जाते हैं जल्दी, और उसने बकरे के शरीर में रहना है 3 साल। 1.5 साल की उम्र में उसको मार दिया बेचारे को। उसको 1.5 साल के लिए फिर से उस शरीर में आना पड़ेगा। इसलिए जीवों की हिंसा जो है ये हमारे शास्त्रों में मना है। लेकिन अगर कोई दुष्ट हैं, उनको मारने की मनाही नहीं है। हनवे आता ताइन, जो आता ताइन है, जो टेररिस्ट हैं, उनको मारने का कोई पाप नहीं, गीता में भगवान ने कहा। तो बुद्ध भगवान का प्रचार हुआ और लोग जो हैं शाकाहारी बन गए। अहिंसा परमो धर्मा, शाकाहारी लोग बने, लेकिन वेद लुप्त हो गए। वेदों को लोगों ने मानना बंद कर दिया। भगवान कह रहे हैं, बुद्ध भगवान, उनको देश काल परिस्थिति के अनुसार ऐसा बुद्ध भगवान को कहना पड़ा। फिर क्या हुआ? बुद्ध भगवान का प्रचार हो गया, यहीं भारत से पूरी दुनिया में बुद्ध भगवान का प्रचार हुआ। अभी जैसे श्रीलंका में भी सिंगलिश जो है वो बुद्धिस्ट हैं, पर सब विकृति आ चुकी है। वो ऐसा बताया है कि जब हम जीव को मारते नहीं, वो क्या करते हैं, जानवर को बोरे में बंद कर देते हैं, सफोकेट करते हैं उस बेचारे को, मारना नहीं और क्या होगा, और खाते हैं। बुद्ध मांस खाते हैं। हम इधर गए थे मकलोडगंज में, वहाँ पर भी उनकी मोनेस्ट्री है बुद्धिस्टों की, मांसाहार करते हैं वो। चाइना में बुद्धिस्ट लोग हैं, सब मांस खाते हैं। तो जो मेन उनका प्रिंसिपल है वो भी छोड़ दिया उन लोगों ने। तो बुद्ध भगवान ने ये नास्तिक बात का प्रचार करना पड़ा कि तुम वेदों में मत मानो, जीवों को बचाने के लिए। तो क्या हुआ?
विष्णु भगवान ने शंकर भगवान को कहा कि आप जाओ और वेदों की स्थापना करो। आज से 800 साल पहले आदि शंकराचार्य जो शंकर के अवतार थे वो प्रकट हुए, दक्षिण में प्रकट हुए। और उन्होंने क्या किया, आदि शंकराचार्य ने बुद्ध मत को भारत से खदेड़ निकाल दिया यहां से। 4 मठ 4 दिशाओं में स्थापित किए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और बुद्ध मत यहाँ अभी भी थोड़ा बहुत बुद्ध मत भारत में है, लेकिन आदि शंकराचार्य ने निकाल दिया। उन्होंने वेदों में लोगों की स्थापना कर दी। लोग नास्तिक से आस्तिक बन गए, लेकिन एक कमी रही। एक कमी क्या रही? कमी ये रही कि उन्होंने परम सत्य को निराकार बताया। परम सत्य निराकार भी है, पर उसका आकार भी है। निराकार रूप में सर्वत्र है भगवान, पर आकार भी उनका है। आकार उनका, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा कि ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर कहते हैं नियंता को, कृष्ण परम नियंता है, ये ब्रह्मा जी ने कहा। और अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं और वो सबकी शुरुआत। अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वरा परम कृष्ण, जिनका रूप है सत्य चित्त आनंद, सच्चा ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद में सत्य चित्त आनंद विग्रह, ये ब्रह्मा जी ने कहा। भगवान का आकार भी है और वो निराकार भी है। लेकिन आदि शंकराचार्य ने लोगों को वेदों में उनकी स्थापना बना दी, लेकिन निराकारवादी लोग बन गए। जब महाप्रभु ने स्वयं आकर भक्ति स्थापना की, भगवान के विग्रहों की स्थापना की, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण, और उन्होंने ये कहा अभी ये जो शंकर के अनुयायी हैं ये भगवान को निराकार मानते हैं और एक दूसरे को संबोधित करते हैं ओम नमो नारायणाय। तुम भी नारायण मैं भी नारायण। अगर तुम भी नारायण हो मैं भी नारायण हूं तो ये आवागमन में क्यों आ गया मैं फिर? तो ये परम भगवान को भी ये कृष्ण भगवान को कहते हैं कि वो भी निराकार हैं। ये जो परम सत्य हैं वो कृष्ण के अंदर आए और फिर लीलाएं की और फिर वो चले गए। तो भगवान के भी स्वरूप को नहीं मानते। भगवान मेरा स्वरूप, मेरा शरीर माया का बना हुआ है। इसका जन्म होता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, एक जैसा रहता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। इन्होंने जो 800 साल पहले शंकर अनुयायी बने, इन्होंने भगवान के रूप को भी ऐसा कहा। तो महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने कहा मायावादी भस्य सुनीले होय सर्वनाश। जो भगवान के शरीर को, कृष्ण के शरीर को माया का बना हुआ कहता है उसका तो सर्वनाश है। मेरा आपका शरीर माया का बना हुआ है, नश्वर है, लेकिन भगवान जब यहाँ आते हैं उनका शरीर शाश्वत है और नश्वर नहीं है। भगवान ने ये भी कहा है गीता में अभिजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितम परम भावाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं जब इस शरीर में आता हूं तो मूर्ख लोग जो हैं मेरा उपहास करते हैं। मेरा जो परम भाव है, मेरी जो परम शक्ति है, उसको ये मूर्ख लोग नहीं जानते। अभिजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख, मनुष्यम तनुम आश्रितम परम भावाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं सबका स्वामी हूं और महेश्वर हूं और मूर्ख लोग मुझे नहीं समझते। निराकार उपासना के बारे में भगवान ने कहा, इस श्लोक निकालो ढूंढो, मिला नहीं। भगवान ने निराकार उपासना के लिए क्या कहा? क्लेशो अधिकतर तेषम अव्यक्त सक्त चेतसाम
भगवान को केवल निराकार कहना और निराकार रूप की वो मतलब आराधना करना, भगवान कहते हैं कठिन है, ये आसान नहीं है। हरे कृष्णा हरे, सारे बोलो। ये गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यं तनुमाश्रितम् परम भावाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। मूर्ख लोग वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को, परमेश्वर मतलब सबसे ऊंचे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। परम भाव, मेरा जो परम दिव्य भाव है उसको मूर्ख लोग नहीं जानते। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। मनुष्य रूप में भगवान आते हैं वो सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं है। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो श्री कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान शक्तिशाली तो हैं पर वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर हैं, सबके स्वामी हैं। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर हा परम कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर कहते हैं नियंता को, भगवान परम ईश्वर हैं, परम सुप्रीम कंट्रोलर। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री और उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण परम नियंता हैं, उनको कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। निस्संदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई निर्देशक होते हैं, किंतु श्री कृष्ण परम नियंता है, ईश्वर हा परम कृष्ण। तथा उनका शरीर सच्चित आनंद रूप अर्थात अभौतिक होता है, भौतिक नहीं है भगवान का रूप। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। सबको आवाज ठीक आ रही है? माताओं को जोर से बोलो। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं जो भगवान ने अद्भुत कार्य किए हैं वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। जैसे आगे प्रभुपाद बताएंगे, कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यदि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुष्यम कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। भगवान का विग्रह सच्चित और आनंद में है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूप आए, कृष्ण आए। मैं भगवान श्री कृष्ण
को नमस्कार करता हूं जो सच्चिदानंद रूप हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 1.1 में पहला अध्याय पहले श्लोक में, वेदों में भी ऐसे अन्य वर्णन भी हैं। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के अनंत स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रहम तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद पहला अध्याय 35वें श्लोक में। भगवान श्री कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथा कथित विद्वान तथा भगवद गीता के टीकाकार हैं जो श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। जो भगवान को सामान्य कहता है घोर नरक में जाता है, याद रखो, घोर नरक में उसको जाना पड़ेगा। और बहुत सारे मूर्ख ऐसे हैं। एक प्रवक्ता, एक औरत है, वो भी प्रवक्ता बनी है, बड़ी बोलती है, कहती है कि कृष्ण जो है वो माँ बाप के माध्यम से आए, इसलिए वो भगवान नहीं हो सकते। कुछ ऐसा ही उसने कहा, बेकार का। अभी कृष्ण जब प्रकट हुए, उन्होंने वसुदेव देवकी को, पहले भगवान वसुदेव के मन में आए, वसुदेव के मन से देवकी के मन में भगवान प्रवेश हुए, और भगवान ने देवकी के माध्यम से जब जन्म लिया, जन्म लेते ही उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। कौन बच्चा चतुर्भुज बन सकता है? भगवान बन सकते हैं। भगवान ने वसुदेव देवकी को क्यों माता पिता बनाया? क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म में प्रश्नी और स्वतपा के रूप में बड़ी तपस्या की। भगवान जब प्रकट हुए, भगवान ने कहा क्यों इतनी घोर तपस्या कर रहे हो, क्या चाहते हो? कहते हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। मैं ही तुम लोगों का पुत्र बनूंगा। द्वापर युग में तुम मेरे माता पिता बनोगे, प्रश्नी और सुतपा। और भगवान ने जो नंद और यशोदा थे वो कौन थे? उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की। भगवान जब प्रकट हुए, उन्होंने बोला कि हम आपको आपकी बाल लीलाएं देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा अच्छा, मैं जब द्वापर युग में आऊँगा, प्रकट होऊंगा तो बाल लीलाओं का सुख आपको दूंगा। प्रकट हुए मथुरा में भगवान, कंस के कारागार में, और जन्म लेते ही कहा कि मुझे ले चलो गोकुल में, वहाँ पर कन्या का जन्म हुआ है, मेरी योग माया है, उसको यहाँ ले आओ। कैसे ले जाएं, हम तो बंद हैं जेल में, कंस ने बंद कर दिया था वसुदेव देवकी को। तो भगवान सर्वशक्तिमान, उनकी इच्छा से ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। तो भगवान को एक सूप, जिसमें से वो जो अनाज को साफ किया जाता है, उसमें रखा था, सर पे उठा करके, और कहा गोकुल में ले चलो, वहाँ नंद और यशोदा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या को यहाँ ले आओ और मुझे वहाँ ले चलो। तो यमुना पार की, पार के गोकुल आए भगवान को लेकर वसुदेव जी महाराज। वहाँ यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया था, और यशोदा मैया जो हैं एक प्रसव पीड़ा के कारण वो अपना अचेत थी, सो रही थी। तो वसुदेव जी ने कन्या को उठाया और भगवान को वहाँ रख दिया, और कन्या को लेके आगे और उधर से जैसे वो आए, ताले बंद हो गए, पहरेदार उठ गए। कंस को सूचित किया कि देवकी ने 8वें गर्भ को जन्म दे दिया है। कंस आ गया अपने जो अनुयायियों के साथ, कहा कि दो मुझे ये। कहते, देवकी कहती हैं भैया ये तो कन्या है,
मैं तेरे बेटे के साथ इसकी शादी कर दूंगी, इसको छोड़ दो तुम। नहीं, कन्या कैसी हो गई, आकाशवाणी गलत हुई। आकाशवाणी गलत तो नहीं हुई, पर मूर्खों को भगवान ने ऐसा, उसको कंस को लगा तो अगर कन्या ली उसने, लगा पटकने। जैसे पहले 6 बच्चे पटके थे, साथ में बलराम थे, वो भी स्थानांतर हुआ था देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। योग माया ने स्थानांतर कर दिया था 7 में गर्भ का। 8 में कृष्ण हुए, ऐसे गोकुल पहुंच गए, वहाँ कन्या आई। वहाँ से कन्या को जब पटकने लगा, वो हाथ से छूटी, ऊपर उसने अष्टभुजी रूप धारण कर दिया। कहा, रे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है। ये जब सुना उसने तो फिर उस समय पैदा हुए सारे बच्चे उसने ब्रज के मरवाए। बड़ा पाप किया, बहुत पाप किया। पाप का घड़ा जब भर जाता है वो फिर उछलता है। फिर भगवान जब 7 वर्ष के हुए, 12 वर्ष के हुए थे मेरे ख्याल, फिर आए वृंदावन से, भगवान मथुरा में आए। अक्रूर को भेजा, जाओ कृष्ण बलराम को लेके आओ। उसने मल्ल युद्ध रखा था कंस ने कि कृष्ण भगवान छोटे छोटे बालक हैं, बड़े बड़े बलिष्ठ जो हैं, मुष्टिक और चाणूर बड़े तगड़े, उनको बोला मार देना, इन दोनों बालकों को मार देना। दुष्ट जो है वो भगवान को मारना चाहती है। छोटे छोटे बालक है कृष्ण बलराम, लोग कहें ये अन्याय है, ये इतने बड़े बड़े बच्चे, लेकिन कृष्ण बलराम बिड़ गए, दोनों से मार दिया कंस और चाणूर को, अपना मुष्टिक और चाणूर को। अभी जब देखा कि नहीं मार, इनको नहीं मार सके, वो अपना बड़े जो योद्धा थे लगे कंस के पीछे, भगवान पकड़ लिया उसको, पकड़ करके पछाड़ा, घुसे मार करके कंस का भी वध कर दिया। समय आ गया, फिर वसुदेव देवकी को जेल से मुक्त किया। तो कहते हैं भाई ये जन्म लिया, अरे जन्म लिया भगवान की इच्छा है, बहाना बनाते हैं। तो ये जो प्रवक्ता हैं वो आलोचना करते हैं और अधोपतन को प्राप्त होते हैं। जब तक कोई, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, समझाने वाला नहीं हो तो कुछ समझ में नहीं आता। गुरु महाराज समझा रहे हैं, जब मनुष्य शरीर में भगवान आते हैं उनका उपहास करते हैं, भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। अल्पज्ञ है वो, इसलिए वह मूढ़ कहलाता है जो भगवान को साधारण व्यक्ति कहता है। क्योंकि मूर्ख पुरुष ही श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। भगवान के जो दिव्य कर्म हैं, गुह्य कर्म हैं, गुप्त कर्म हैं, और उनकी जो शक्तियां हैं उनसे वो अपरिचित हैं। वह यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वह प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, हर वस्तु के स्वामी श्री कृष्ण है, और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि वे श्री कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। मूर्ख लोग जो हैं उपहास करते हैं। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं। देखो यहाँ पर 2 शक्तियों का वर्णन हो रहा है, एक अंतरंग और दूसरी बहिरंग। ये भौतिक जगत जो है ये भगवान की माया का प्राकट्य है। जैसे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं ना, भगवान का अवतरण उनकी अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है, यानी कि राधा रानी भगवान की अंतरंग शक्ति हैं। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं। ये जो भौतिक शक्तियां दुर्गा माता जो हैं,
दुर्गा माता के बारे में भगवान ने कहा है, मया दक्षे न प्रकृति सुईते सच्चराचरम। दो गीताएं रख लिया कर तुम, एक इधर एक मेरे पास जब आती तो उसमें से। माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, मम माया दुरतया। भगवान कहते हैं मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है। ये माया बड़ी प्रबल है, लेकिन माया भगवान के अधीन रहती है, उनके वश में रहती है। मूर्ख कहते हैं भगवान माया के वश में नहीं। हम भगवान के माया के वश में हैं, लेकिन माया भगवान के वश में है। लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझते इस बात को, किंतु उनके वश में रहती है। और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, वह इस माया के वश से बाहर निकल जाता है। देखो सब ध्यान रहो, जो भगवान की शरण में आ जाता है, जैसे हमारे विरोचन जी हैं, परिवार के साथ शरण में आए हैं, गड़बड़ तो नहीं, पक्का है ना? शरण में आ गए तो धीरे धीरे माया से मुक्त हो जाएंगे। यहां प्रभुपाद कहते हैं, किंतु वह अनेक भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है। ये भौतिक शक्ति बड़ी शक्तिशाली है, प्रबल है, लेकिन भगवान, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है भगवान की, वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है, माया के बंधन में नहीं रहता। यदि श्री कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसा धारण कर सकता है? ये समझा रहे हैं प्रभुपाद। भगवान का शरीर दिव्य है। अतः श्री कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं? बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वह यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि श्री कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रण करते हैं, किंतु वह इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योगेश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ समीप तथा असीम को वश में रखते हैं, तो भी वे उनसे पृथक होते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर श्री कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं। बड़े से बड़ा और छोटे छोटा को भगवान वश में कर लेते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं, जो भक्त हैं शुद्ध भक्त, वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि श्री कृष्ण भगवान हैं। अतः वे पूर्ण उनकी शरण में आ जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर श्री कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। बस तो बहुत बड़ा तात्पर्य अभी और भी है। तो भगवान जो हैं
मनुष्य रूप में भी आते हैं तो सारी शक्तियाँ उनमें हैं। अभी देखो कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखाया, कृष्ण भगवान ने कालिया नाग का नथन किया, कालिया नाग को नथा जो जहर से भरा पड़ा था। ऐसे अनेकों काम भगवान ने किए जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो भगवान का जो रूप है वो सत्य चित आनंद है। और ये जो ज्ञान मार्गी कहते हैं भगवान का रूप ही हमारी तरह है, ऐसा कहना भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मायावादी भस्म, मतलब जो भगवान के शरीर को माया का बना हुआ कहता है, सुनिले हाय सर्वनाश, उसका सर्वनाश हो जाता है। भगवान को साधारण व्यक्ति कहना ये बहुत बड़ा अपराध है। ये अपना आर्य समाज भी ऐसा ही कहते हैं, अपराध है, अपराध है और परिणाम में नरक का द्वार है। ये भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है, मया दक्षेण प्रकृति सुईते सच्चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरी वर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, यानी कि दुर्गा माता। वे मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हैं, जिससे सारे चर और अचर, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सर्जित और विनष्ट होता रहता है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के स्वामी, इस जगत के समस्त कार्यों के पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय हैं और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूं। सर्व योनिषु कौन्तेय अहं बीज प्रतापिता। सारी योनियां जितनी भी हैं, जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते हैं, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। सेवा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इस अपने दृष्टिपात से उत्पन्न और व्यवस्थित करते हैं।
सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। तो हमें जो है ये जो तथ्य हैं, ये जो सच्चाई हैं, इनको समझना है और कृष्ण भगवान का शुद्ध भक्त बन जाना, उनके लिए ये सब कुछ करना, उनका ही चिंतन करना, उनके हाथ में जीवन की डोरी सौंप देनी और जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयास में लगे रहना हम सबको। तो आज के सत्संग का सार यही है कि भेष बदलने से हृदय परिवर्तित नहीं होता। नियमों का, भक्ति के नियमों का गंभीरता से पालन करना और भगवान को जीवन के केंद्र में रखना। लेकिन अज्ञानी लोग सोचते मैं बड़ा महान बन गया, मैं सन्यासी बन गया, मुझे जनेऊ मिल गया, मैं ब्राह्मण बन गया। एक मॉरिशस के एक भक्त को हमने ब्राह्मण दीक्षा दी, तो मायापुर में था वो, तो मैं कमरे में, मेरे कमरे के बाहर ही बैठा था, थोड़ा आवाज़ भी आती थी उसमें से। वो दूसरे को कह रहा है मैं भी ब्राह्मण हूँ, खाली जनेऊ पहन के ब्राह्मण बन गया। जनेऊ पहन के कोई ब्राह्मण थोड़ा बनेगा जब तक हृदय परिवर्तित नहीं होगा। हृदय में जब तक कलमश है, दोष है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। हाँ, जब हृदय में शुद्धि आ गई, हृदय शुद्ध हो गया, माया से विराग हो गया, श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो गया, फिर वो ब्राह्मण समझा जाएगा। तो इस बात को, प्रभुपाद जी की ये जो बात है, इस पर सभी चलने का प्रयास करो और अपने जीवन को सफल करो। आज जैसे आपको बताया कि शिवरात्रि है और 3 रूप हैं भगवान के, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जो हैं वह रजोगुण से सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु भगवान जो हैं वो सतोगुण से पालन करते हैं और शंकर भगवान जो हैं वह तमोगुण से संहार करते हैं। तो इनको गुणावतार कहा है तीनों को, एक सतोगुण के विष्णु, रजोगुण के ब्रह्मा, तमोगुण के शंकर। तो शंकर भगवान का पद बहुत बड़ा ऊंचा है, जबकि उनका प्राकट्य हुआ, कैसे प्राकट्य हुआ शंकर भगवान का, कि महाप्रलय के बाद सब समाप्त हो चुका है और भगवान की इच्छा हुई फिर से सृष्टि की रचना हो। तो विष्णु रूप में भगवान समुद्र में शाइन कर रहे हैं, शेषनाग की शैया पर लक्ष्मी माता उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। तो भगवान ने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। लेकिन ब्रह्मा जी को पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। उस कमल की डंडी के नीचे ब्रह्मा जी गए, फिर ऊपर आ गए, नहीं पता लगा कुछ। ऊपर बैठ गए तो फिर तब ये वर्णन भागवत में आता है, तेने ब्रह्म हृदय या आधि कवियो मुहि अंति यत सूर्य। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया उनको। क्या कहा? तपह तपह तपह, तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी ने फिर 10,000 साल तपस्या की। उसके बाद आदेश हुआ
कि सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, तो 4 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और संत। 4 पुत्र हाथ बांध के खड़े हो गए, कहने लगे पिताजी क्या आ गया हमको, सृष्टि बढ़ाओ। कहते नहीं, सृष्टि नहीं बढ़ाएंगे हम। क्यों नहीं बढ़ाओगे? हम तपस्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने जब मना कर दिया, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध को रौद्र कहते हैं संस्कृत में। तो उनकी भ्रिकुटी से जब क्रोध आ गया, एक बालक उत्पन्न हुआ। क्रोध से तो उसका नाम पड़ा रौद्र। रौद्र मतलब क्रोध। वो शंकर भगवान हुए। बोलो शंकर भगवान की। और वो भी रोने लगे। उन्होंने बोला कि तुम भी प्रकट हुए हो, मेरे शरीर से ही तुम निकले हो, तो मुझे क्या आ गया पिताजी? वो कहते तुम जाओ बेटा, सृष्टि बढ़ाओ। तो उन्होंने सृष्टि क्या की, भूत प्रेत बढ़ाना शुरू कर दिए। भूत प्रेत तो वो आके ब्रह्मा जी को परेशान करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा उसको बुलाकर, शंकर भगवान को, कि तुम अगर नई सृष्टि के अच्छी तरह रचना कर सकते तो मुझे बताते। तूने कुछ मुझे बताया भी नहीं और ऐसे सृष्टि कर दी। तो फिर जो अपना ब्रह्मा जी थे, उनको जो क्रोध आया उसमें से शंकर भगवान प्रकट हुए। रौद्र फिर शंकर को भी बोला तुम सृष्टि की रचना करो। उन्होंने भूत प्रेत पैदा करना शुरू कर दिए क्रोध से, मतलब रौद्र मतलब क्रोध से उत्पन्न हुए वो। उन्होंने बोले मैं ऐसी सृष्टि के लिए नहीं कहा था तुम्हें। तो फिर क्या आ गया, कहना तपस्या करो। तो शंकर भगवान ने इतनी तपस्या की कि उनका पद जो है ब्रह्मा जी से भी ऊंचा हो गया। इनको भगवान का ही स्वरूप कहा है। पर ये ऐसा है, प्रभुपाद बताते हैं, जैसे दही और दूध। दूध कुछ नहीं बल्कि दही से ही बना है, लेकिन दही अलग हो गया, दूध अलग हो गया। ऐसे अपना भगवान जो है वह दूध है, शंकर भगवान दही है। उन्हीं से वो उत्पन्न हुए हैं। तो और बहुत कुछ डिटेल, बहुत कुछ है, समय आगे नहीं बढ़ने दे रहा, समय काफी हो गया है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे। ये तो वैष्णवानाम यथा शंभु, ये भागवत में है। भगवान शिव जी के विषय में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उनके उत्तर। प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के भक्त किस प्रकार शिव जी का सम्मान कर सकते हैं? ये प्रश्न है। वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव जी की समस्त भक्तों में श्रेष्ठ हैं। शिव जी समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए श्री कृष्ण के सभी भक्त शिव जी के भी भक्त हैं। वृंदावन में शिव जी का एक मंदिर है। गोपेश्वर, गोपियां न केवल शिव जी की पूजा करती अपितु कात्यायनी दुर्गा की भी पूजा करती थी।
किंतु उनका उद्देश्य श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना था। श्री कृष्ण के भक्त शिव जी का अपमान नहीं करते। जो कृष्ण के भक्त हैं वो शिव जी के भक्तों का, शिव जी का अपमान नहीं करते, अपितु श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में उनकी पूजा करते हैं। इसलिए जब भी एक भक्त शिव जी की पूजा करता है, वह उनसे प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? प्रार्थना करता है उसे श्री कृष्ण की कृपा मिल जाए, ना कि वह भौतिक लाभ चाहता है। देवी देवताओं को बस प्राय लोग भौतिक लाभ के लिए जाते हैं, लेकिन भक्त कहता है मुझे कृष्ण की कृपा मिल जाए। इसलिए जब भी एक भक्त शिव जी की पूजा करता है, वह उनसे प्रार्थना करता है कि उसे श्री कृष्ण की कृपा मिल जाए, ना कि वह भौतिक लाभ चाहता है। भगवद गीता 7वां अध्याय और 20वां श्लोक में कहा गया है कि लोग भौतिक लाभ हेतु देवताओं की पूजा करते हैं। कामस्तस्त्र हिता ज्ञाना, भौतिक कामनाओं के कारण वे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु एक भक्त कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह भौतिक कामनाओं से प्रेरित नहीं होता। तो ये भी बड़ी विचारने की बात है कि लोग शिव जी के देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं। उनके मन में बड़ी कामना है। कामस्तस्त्र हिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता तम तम इन नियमम आस्थाया प्राकृतिया नियता स्वया। जिन लोगों के मन में बड़ी कामनाएं हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। तो कहा गया है भगवान जब सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं, तो उन्हीं की शरण में जाना चाहिए हर हालत में। पर सम्मान सभी का करना, सभी देवताओं का, वो सब भगवान के भक्त हैं। किसी देवता का ना तिरस्कार करना ना अपमान करना, पर मन को भगवान के चरणों में लगा के रखना। वो शब्द एक दो मैं बोल देता हूँ। मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण, उन संग प्रीत लगा, उन संग उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि, मन रे हरि गुण गा। जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, जिन भव सागर से पार उतर गई, भव जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी नाम उजागर कर गई मीरा, कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तो
तेरे भी दुख दूर करेंगे। उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत मन रे हरि गुण गा, मन रे। तो भगवान के गुणगान करो, उनके श्री चरणों में मन को लगाओ और अपने मन को शुद्ध करो और जीवन को सफल बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय गंगवानी जी जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया कि भौतिक शक्ति से निकलना बहुत कठिन है। हम लोग भी जब तक मंदिर में रहते हैं तब तक तो ठीक रहता है, पर जैसे ही अपने परिवार और व्यापार में व्यस्त हो जाते हैं तो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए? देखो, इनसे बचने के लिए अब जब कृष्ण की शरण लेते हैं तो भगवान ने ये भी कहा ना, मैंने जब के जो कोई मेरी शरण में आता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और भगवान की कृपा से ही हम लोग जो हैं इस माया से, इस भौतिक शक्ति, जो माया की शक्ति है, उससे बच सकते हैं। कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की भक्ति से हमारा कल्याण हो सकता है। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, अभी आपने बताया कि वस्त्र बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर कोई ब्राह्मण दीक्षा भी ले ले किंतु अगर मन शुद्ध नहीं है तो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। तो गुरु महाराज, मेरा प्रश्न है कि क्या कोई सिर्फ नाम जप से भी भगवत प्राप्ति कर सकता है? क्या दूसरी दीक्षा की आवश्यकता रहती है? हम जैसे अधम जिनको हरिनाम दीक्षा भी आपकी कृपा से मिल गई, तो हम लोगों को दूसरी दीक्षा कैसे मिल सकती है? हमारा भला कैसे होगा? दूसरी दीक्षा, अब जब ब्राह्मणों के लक्षण आप में आ जाएंगे, अब बस ब्राह्मणों वाला आचरण कर रहे हैं तो दूसरी दीक्षा भी मिल सकती है आपको। ब्राह्मण जो है ना, वो केवल भगवान के लिए काम करता, वो किसी के लिए काम नहीं करता। ब्राह्मण के जीवन का ध्येय कृष्ण को प्रसन्न करना है। कोई वो सब निष्काम सेवा भगवान की करता है, बदले में कुछ नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता चाहिए। वेद अरोड़ा जी लॉस एंजलिस से। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। Is it okay to offer a flower from Krishna's lotus feet to Lord Shiva? It is. Is it okay to offer a flower from Krishna's lotus feet to Lord Shiva? नो हार्म। शिव जी प्रसाद स्वीकार कर लेते हैं। कृष्ण भगवान का प्रसाद तो ग्रहण करते हैं शिव जी। रोशनी माता अमृतसर से, इनका कल जन्मदिन था तो ये उसके लिए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। इनका कल जन्मदिन था तो आशीर्वाद चाहते हैं आपसे। क्या नाम बताया? रोशनी। रोशनी। रोशनी माता, तेरे को हमारा आशीर्वाद है। प्रभुपाद जी के चरण में प्रार्थना करो कि प्रभुपाद तुम पर कृपा करें और भक्ति का दान दें। अवतार कृष्ण प्रभु फ्लोरिडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हमारा पूरा परिवार आपकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करता है और आप जल्दी से फ्लोरिडा आकर हम पर कृपा करना। कल के प्रवचन में आपने गुरु के महत्व के बारे में बताया था
कि गुरु की कृपा के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। एक व्यक्ति ने एक बार हमसे प्रश्न पूछा था कि अगर किसी का गुरु नहीं है तो क्या वह भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, और अगर गुरु का पतन हो जाता है तो उसके शिष्यों की क्या गति होती है। गुरु नहीं है तो भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर किसी का गुरु का पतन हो जाता है तो शिष्यों को भी क्या गति होगी। फिर वो शिष्य उतनी ही प्रगति करते हैं जितनी प्रगति उनके गुरु ने की हो। तो इसलिए ये भी विधान है, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि गुरु अगर ठीक नहीं है तो उसका तुम दूसरा गुरु भी धारण कर सकते हैं। वो उस संदर्भ में कहा उन्होंने, कौन थे वो, बलि महाराज ने गुरु छोड़ दिया। विश्वामित्र अपना गुरु महाराज, अपना बलि महाराज के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे और उन्होंने उनका त्याग कर दिया। शुक्राचार्य कहते हैं मत दो ब्राह्मणों को कुछ भी। कहते मैं वचन दे चुका हूँ। कहते वचन भंग करते, कहते वो नहीं भंग करता मैं। गुरु का तिरस्कार कर दिया। मंगलकारी 12 महाजनों में एक बन के बलि महाराज, जो कि वो भी एक राक्षस कुल के प्राणी थे। गायत्री सोनी माता नागपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, अगर किसी ने मंदिर निर्माण के लिए कुछ दान दिया है लेकिन कुछ गलत लोगों के हाथ में वो लग गया है जिसे वो मंदिर निर्माण में इस्तेमाल ना करके अपने किसी स्वार्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ऐसी परिस्थिति में हमें उस डोनेशन को वापस ले लेना चाहिए या यह सोचकर भूल जाना चाहिए कि जो दे दिया सो दे दिया। अभी जो दे दिया सो दे ही दिया, फिर वापस क्या लेना। अभी उसको डिपेंड करता है कैसी परिस्थिति है, कैसा सा वातावरण है, उसके अनुसार देखा जा सकता है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार कर